नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 7:30 और हमारा जो रूटीन है वो हो गया है शुरू। और गुड्डू चली गई है स्कूल, सुबह ही चली गई थी वो तो 7 बजे, क्योंकि आज है उसका एग्ज़ाम। और ईशू अभी सो रही है, क्योंकि उसने तो रात ही कहा था कि सुबह मैं लेट उठूंगी, मुझे छक के सोना, यूँ कह रही थी। बल्कि पहले कह रही पापा को कि घूमने चलेंगे, लेकिन फिर कह रही नहीं पापा जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे कल छुट्टी मेरी, मुझे सोना। इस वजह से वो उठी नहीं। अब उठाऊंगी उसे भी। और इधर देखिए, योग वगैरह तो हमने कर लिया है और अब ले आए हैं जूस बना के। लो जी, जूस पी लो एलोवेरा का आप जूस सभी। पर लगे हुए हैं आजकल, सबसे आपको पहले तो पता आप ही। सभी को नमस्कार। और जूस है तैयार एलोवेरा का एलोवेरा का। ये देखो, तो ये मेरी डाइट का बहुत ध्यान रखें, आपको पता ही, जैसा कि मेरे मेरे चक्कर महीने भी मिल हम जाए इतना ध्यान रखे सारों का यार, अपने आप भी। पर और पता फिर नहीं भी क्या, बीमार कोई से है। ना कोई जगह कुछ ना कुछ होया ही हो रहे। यही है हमें भी तो शर्म लगन लगी कैमरे में बताते हो, अगर क्या हो बुलाने का रहा। ही हो रहा। क्यों हटे ना कुछ बीमारी। और हाँ, कभी हुई एकदम अकबर इसका बीपी बढ़ गया इसका सिर में दर्द और है, इसका सिर में इसका दर्द नहीं हट बुखार रहा है, रही। इसका और जुकाम, यही रहा है। पी ले बस। तो यहाँ देखिए जी, जूस बन के तैयार हो गया। अब सबसे पहले मैं इसे पी लेती हूँ। तो जी जूस तो पी लिया है, और थोड़ा सा टेस्ट तो चेंज हो ही जाता है मुंह का। और बस अब मैं करूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग सुबह ही, क्योंकि सुबह ही देखिए फैला देते हैं, ऐसे डालना है करके। और इसे मैं थोड़ा सा कर दूँ साफ। ज़्यादा मतलब अभी नूनी है, फिर बाद में बनाऊंगी, खाना बना कर करूँगी क्लीनिंग। तो बस अभी थोड़ी सी ये साफ सा कर दूँ, उठा दूँ, खल्ली सी हो जाएगी, जिससे कि अगले काम करने को भी रास्ता सा मिल जाएगा। और अभी बस उसके बाद मैं नहा धो के करूँगी पूजा सबसे पहले। उससे भी बाद पहले रसोई करके करूँगी ऑफिस की सफाई, क्योंकि ऑफिस में भी अभी ऐसा ही पड़ा। और ईशू को उठाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 बजने वाले रह रही 2-3 मिनट। मैं नहा लिया, आंसू तैयारी कर रही नहाने की। और मैं आपको ऊपर का मौसम दिखा दूँ, बादल आ गया सुबह ही सुबह तकड़े वाला। हाँ, तो जी बादल हो रहा तकड़ा, और बारिश कभी भी आ सके। बारिश आने वाली। यह पहाड़ है ना, वे बिन चमक रहे, बिल्कुल बादल में ढके हुए। बहुत सी बार बादल नीचे ही आ जा पिंजोर में। तो ये बारिश होने वाली है, मौसम बिल्कुल पूरा खराब हो रहा है। बस मैंने अपना काम कर लिया, किचन की क्लीनिंग करके, ऑफिस की करके, और बस मैंने नहा धो के अपना कंघी वगैरह कर ली। और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं कान्हा जी को करा रही हूँ स्नान, और बस इनको कर दूंगी अपने लड्डू गोपाल को तैयार। बल्कि गुड्डू के पापा ने पूजा कर ली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है क्लीनिंग करने में, तो इस वजह से। तो फिर मैं तो बाद में ही करती हूँ, पहले मैं अपने लड्डू को नहला देती हूँ, स्नान करा के तैयार करा के इनको बैठा के पूजा में। फिर मैं अपना करूँगी, जो भी मुझे पूजा पाठ करना होता है वो मैं करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं अपने लड्डू को करा रही हूँ वो तैयार, श्रृंगार वगैरह कर दिया। और जो येलो कलर की ड्रेस मैं इनको पहनाती हूँ ना, तो येलो कलर की ड्रेस सबसे ज़्यादा खिलती है इन कान्हा जी के ऊपर। मैंने देखा, वैसे तो बहुत कलर की है ड्रेस मेरे पास कान्हा जी की, लेकिन जब मैं पहनाती हूँ येलो वाली, बल्कि मैं गुड्डू को भी कह रही थी, मैंने कहा देखिए ये वाली ड्रेस येलो कलर की 2-3 है इनके पास, तो मैं कहा ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारा श्रृंगार करके और बस बैठा दूंगी मंदिर में। उसके बाद बस मैं करूँगी अपनी पूजा। तो यहाँ देखिए जी, मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार, और मैंने बिठा दिए हैं मंदिर में। और देखिए सुंदर कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पूजा भी हो गई है हमारी, और बस अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। फ्रेंड्स देखिए, बारिश हो रही है झमाझम, पूरी तेज़ बारिश होगी। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और दूध लाना देखती हूँ मैं, यहाँ दुकान पर मिल जाएगा क्या, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, फिर दूध लेने जाने में दिक्कत है। मैं यहाँ देख के आ रही है, पास में ही दुकान है, और बारिश तो तेज़ हो रही पूरी।
देखिए जी दूध में ले आई हूँ और ये वैसा तो दूसरा मिला, चलो जो भी कोई मिला मिल तो गया टाइम पे। और इधर मैंने रख दिया है खाना जी के लिए दूध गर्म करने के लिए। और बस इधर मैं सबके लिए बना देती हूँ फटाफट से नाश्ता, इसके पापा को फिर लेट हो जाता है। मैं यूँ कह रही कि ऑफिस में ही दे देना मेरा। तो फ्रेंड्स सबने नाश्ता कर लिया और मैंने भी ले लिया है अपनी प्लेट। और आज बस सिंपल सा ही नाश्ता है। आज है इसमें रोटी, अचार, मलाई और चाय। और दही, इन्होंने तो दोनों भाइयों ने दही के साथ खाई है रोटी, दही में नमक मिर्च डाल के। और ये चाय नहीं पीते कोई सा, और मैं पीती हूँ चाय सुबह ही। और बस मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद तो देखिए रसोई का तो अभी सारा ही फैला पड़ा। मैं पहले रसोई का करूँगी, फिर करूँगी घर की क्लीनिंग। और बस अभी तो थोड़ा टाइम है, 9 बज गए हैं। और ये अपना करने लगे हैं काम, नाश्ता वगैरह करके अपना। मैं भी अब नाश्ता करके अपने काम पे लग जाऊंगी फटाफट। और बारिश हो ही रही है यहाँ। बस अब मैं ये दूध भी रखा था तो लास्ट में किचन की क्लीनिंग करके बस दूध भी कर देती हूँ साथ साथ ही। और बस ये उबाल आ गया, अभी से रख दूँगी ढक कर। तो किचन ये काम हो गया मेरा किचन का सारा ही, ऑलमोस्ट साफ़ सफाई का सारा ही मेरा काम हो चुका है। अब उसके बाद देखिए ईशू आ गई है नहाकर। ईशू लेट ही उठी थी आज। और लेट क्यों उठी है, रात ना लेट सोई थी, कल दिन में सो गई है। दिन में सो जाती है फिर इसको रात को लेटाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ये लेट उठी। और उठी थी इसलिए क्योंकि आज ना मौसम तो ख़राब हो ही रहा, बारिश हो रही। और सुबह ही सुबह ना कई बार तो बिजली कड़की बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ आवाज़ में। इसको पहले उठाते रहे, ये उठी नहीं। जब बिजली की आवाज़ इसने सुनी बहुत तेज़ कड़की एक बार, तो फिर तो ये आके फटाफट आगे मेरे साथ चिपट गई एकदम। कह रही मम्मी डर लग रहा है, इतनी तेज़ बिजली कड़की, कहीं आसपास ही गिरी होगी ऐसा मतलब लग रहा था। तो यहाँ फिर वो नहा धो के हो गई है तैयार। बाद में फिर मैंने उसकी कंघी कर दी है। और अब बस मैं अपना ये कपड़े थे कल धोए थे जो, मैं कहा चलो इनको भी तय कर दूंगी, कल मेरा टाइम नहीं लगा था करने का। और ईशू को करानी है पेपर की तैयारी, क्योंकि एक दिन छुट्टी होती है एक दिन पेपर होता है। तो उसी हिसाब से मैं बस इसको भी लेकर बैठूंगी, क्योंकि बच्चों का काम जैसे पहले बताया सबसे ज़रूरी है पेपर पे इसके ध्यान देना। तो यहाँ बस वो तैयार होगी, नाश्ता वगैरह तो उसने पहले ही कर लिया था। अब उसके बाद बस मैं इसका देख रही हूँ सिलेबस की क्या क्या आएगा। हालांकि वैसे तो कर ही लेती है वो, अपने आप ही सारा कर लेती है। और स्कूल में भी रिवीजन वगैरह आजकल अच्छे से चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह। लेकिन फिर भी यह है कि एक बार मैं करा दूँगी तो थोड़ा मुझे कंफर्म हो जाएगा कि कितना इसको लर्न है और कितना नहीं। तो यहाँ मैं उसको सिलेबस ही दिखा रही हूँ, मैंने कहा ये आएगा। और वो बता रही है कि मम्मी मुझे ये भी याद है, ये भी। और शायद हिंदी का पेपर है। और आजकल बच्चों की हिंदी इतनी वीक होगी बहुत ज़्यादा। याद उसको सब कुछ हो जाता है, सुना देती है फटाफट, लेकिन लिखने में तो इतनी गलती करती है, मिस्टेक हो जाती है, बहुत वर्ड गलत लिखती है। और ईशू का तो आपको बताऊँ, ईशू तो फिर भी ठीक कर लेती है, हिंदी पढ़ भी लेती है। लेकिन गुड्डू हिंदी पढ़ ही नहीं पाती, गुड्डू को बहुत प्रॉब्लम आती है हिंदी पढ़ने में। वो तो जब हिंदी का पेपर होता है तो बहुत परेशान हो जाती है। कि अपने आप तो वो लिखी आएगी, लेकिन बुक पढ़ने में या न्यूज़ वगैरह या कुछ भी जैसा पेपर वगैरह पढ़ती है, उस समय हिंदी का पढ़ा नहीं जाता। उसकी हिंदी बहुत वीक है गुड्डू की। और उसको मैं बोलती भी हूँ, मैंने कहा बेटा नहीं ऐसा नहीं चलेगा काम। मैंने कहा जितनी इंग्लिश ज़रूरी इतनी हिंदी भी ज़रूरी है आनी। और अपनी मातृभाषा तो है ही, इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और बस मैंने इसको दे दिया है लर्न करने के लिए, जो भी करेगी एक बार रिवाइज कर लेगी। और बस मैं फटाफट अपना साथ साथ ही मेरा काम भी चलता रहेगा, मैं कपड़ों की कर लूँगी तय। और आप इधर देख रहे होंगे, इधर बैठी है आंटी, आंटी कर रही है नाश्ता, चाय नाश्ता। और बस मैं उनके साथ भी बातें कर रही है और इधर अपना काम भी कर रही है। और इधर मेरा ईशू का भी चल रहा है। तो सारे काम भी साथ साथ हो जाते हैं अपना, इसी तरीके से हो जाता है, अपना टाइम निकल जाता है सारा। अपने देखो चारों तरफ ही औरत को ध्यान देना पड़ता है, अपने काम पे भी, बच्चों पे भी, और अपनी जो भी अलग से खाना बनाना, किचन का तो है ही, उससे बाहर भी साफ सफाई का भी एक औरत। अब चारों तरफ उसका दिमाग रहता है कि चारों तरफ से उसे मेंटेन रखना पड़ता है अपने घर को, कि क्योंकि सभी काम जरूरी होते हैं ना। तो यह है कि हम खाना बना लो बस छुट्टी, वो भी ये नहीं कि उसमें चल जाएगा काम ना। यह है कि साफ सफाई कर लो, क्योंकि हमें खाना बनाना, बच्चों को भी देखना, साफ सफाई भी करना, घर को अपने मेंटेन भी करना। और घर में
क्या है क्या नहीं है, क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक औरत को चारों तरफ ही अपना दिमाग रखना पड़ता है, अपने आप को उसी हिसाब से चलाना पड़ता है, तभी हम घर को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। वरना ये नहीं होता कि बस चल खाना बनाए और बस छोड़ दो छुट्टी, और कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सबकी बात कह रही, मैं अपनी नहीं कह रही। तो वही अपना मेरा भी यही चल रहा, अभी खाने का और उसका हो गया, बस अब कपड़े काम भी चल रहा, बच्चों को भी देखना इतना ही ज़रूरी। और गुड्डू गई हुई है आज पेपर देने के लिए, उसका एग्ज़ाम है। और आप सब पूछ रहे थे कि गुड्डू की तबीयत अब कैसी है। गुड्डू को अब काफ़ी आराम है, फीवर तो नहीं है, बस वीकनेस है। और आप बोलते हो कि इसको देते नहीं खाने के लिए, ऐसा नहीं है, देती हूँ। हालांकि अभी तक भी गुड्डू का फ्रिज का ही खाना चल रहा है। शायद कल ही मैंने बनाए हैं छोले भटूरे काफ़ी दिन बाद, और वो भी मैंने घर के इसीलिए बना के दिए क्योंकि उसको बाहर के नुकसान देते हैं। देखो बच्चे का खाने का मन भी करता है, ऐसा नहीं। और मैं उसको फल फ्रूट भी देती हूँ, वो खाती नहीं वो अलग बात है, लेकिन और सब्जी भी, लौकी तोरी भिंडी जो भी वो खाती है मैं उसको देती हूँ बना के। तो खैर जी, मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो हो गया, सॉरी। तो खैर जी, जो मेरा काम था सुबह का मॉर्निंग रूटीन हो गया सारा फिनिश। फिर मैंने बस ईशु को पढ़ाया और बस फिर करूँगी दोपहर का काम, और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।